अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नानी की बतखें बड़ी सियानी। नानी अम्मा के बाग में दो खूबसूरत बतखें थीं, लाडो और रानी। लाडो शरारती था और रानी समझदार, लेकिन दोनों नानी के लाडले थे। नानी इन्हें दाना डालती, इनके साथ बातें करती और जब वो पानी में तैरते तो नानी मोहब्बत से देखती। दोनों जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, नानी के छोटे छोटे काम करने लगे थे, जैसे नानी की ऐनक चोंच से पकड़ लाना, कभी खोई हुई चप्पल ढूंढ कर चोंच में उड़स लाना। यहाँ तक कि कोई मेहमान आता तो दोनों दरवाजा खोलने के लिए भागे जाते और अपनी चोंच की टेक देकर खटका तक निकाल देते। शोर मचाते, कोई 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 आया है। बतखें आमतौर पर 5 से 10 साल तक जिंदा रहती हैं, मगर अगर इन्हें अच्छा माहौल और खुराक मिले तो वो 15 साल तक भी जी सकती हैं। लाडो और रानी भी खूब मजे से नानी के साथ रह रहे थे। एक दिन लाडो ने नानी अम्मा की चाय में चोंच डालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसे गर्म चाय की तपश महसूस हुई, वो उछल पड़ा और कोई कोई करने लगा। नानी ने हंसते हुए इसे समझाया कि बतखों के लिए पानी बेहतरीन मशरूब होता है और वो बीज, घास, कीड़े मकोड़े और सब्जियां खाने में खुश रहती हैं। नानी की बात सुनकर रानी ने दाना चोंच में उठाया और लाडो को दे दिया, जैसे कह रही हो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लाडो सारा दिन चोंच पे बरनौल लगाए फिरता रहा। नानी और रानी इसे देख देख कर हंसते रहे। बतखें पानी से गहरा तल्लुक रखती हैं। वो झीलों, तालाबों और दलदली इलाकों में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि वो पानी में न सिर्फ तैर सकती हैं बल्कि खाने की तलाश भी वही करती हैं। इनकी चोंच खास तरीके से बनी होती है जो इन्हें पानी में मौजूद छोटे कीड़े, जड़ी बूटियां और मछलियां पकड़ने में मदद देती हैं। लाडो और रानी भी नानी के बाग में मौजूद छोटे तालाब में खेलते, पानी में गोते लगाते और खुश रहते। बतखों की अफजाइश भी बहुत दिलचस्प होती है। मादा बतख एक वक्त में 6 से 12 अंडे देती है और तकरीबन 30 दिन तक इन पर बैठी रहती है, यहाँ तक के बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। नानी अम्मा को भी उम्मीद थी कि एक दिन रानी अपने अंडे देगी और इनके बाग में मजीद नन्ही बतखें खेलेंगी। एक दिन नानी अम्मा बीमार हो गई और बिस्तर से ना उठ सकी। लाडो और रानी को समझ नहीं आ रहा था कि नानी की मदद कैसे करें। दोनों सुबह से भूखे थे। फिर रानी को एक तरकीब सूझी। दोनों बाग में गए, चोंचों में दाना उठाया और नानी के बिस्तर के पास लाकर रख दिया। नानी अम्मा ने जब ये देखा तो खुशी से रो पड़ी। मेरे बच्चों, तुम्हारी मोहब्बत से मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। इस दिन के बाद लाडो और रानी सिर्फ नानी की बतखें नहीं रहे, बल्कि इनके सबसे बड़े मददगार और साथी बन गए। और हाँ, लाडो ने चाय पीने की शरारत दोबारा कभी नहीं की। बुजुर्गों से मोहब्बत इनके लिए दुआ का काम करती है, इन्हें जिंदा रहने पे उकसाती है। आज अपने घर में बुजुर्ग ढूंढिए और अगर इन्हें पालें तो आप फिर इनकी दुआ बन जाइए। शुक्रिया।